फकीरों के साथ भिक्षा, फकीर का मतलब ये नहीं भिख मंगे, हाँ, जिसने संशय की फाकी की और अपने आत्मा को जाना उसको फकीर बोलते। फकीरों के साथ भिख मांग कर रहना भी अच्छा है, न जाने कब मिला दे। तो 8वें सवाल का जवाब ऐसा लगता है कि सेवा में सतत रहने से बहिर्मुख हो जाती है, आ गया। 9वें सवाल का जवाब, विद्यार्थियों की आध्यात्मिक उन्नति कैसे हो। विद्यार्थियों की आध्यात्मिक उन्नति होगी तो लौकिक उन्नति तो उनके चरणों में आ जाएगी। जैसे वो ढीला विद्यार्थी था अजय मिश्रा, और स्कूल से नाम निकाल देंगे, ऐसा उसके परिवार वालों को सुना दिया इस मैनेजमेंट ने, और उनको सारस्वती मंत्र मिला, अनुष्ठान आदि किया जो भी थोड़ा, तो आध्यात्मिक उन्नति हुई। तो लौकिक उन्नति इतनी सारी हुई कि अभी 30 लाख रुपए की सर्विस मिली उसको नोकिया कंपनी में, और मैनेजर की पोस्ट संभालता है, प्रोडक्ट मैनेजर की पोस्ट संभालता है, ग्लोबल प्रोडक्ट मैनेजर नोकिया कंपनी का, 30 लाख पगार है। जो विद्यार्थी स्कूल का नाम बिगाड़ेगा, ऐसे विद्यार्थी को भी सारस्वती मंत्र मिला, थोड़ी आध्यात्मिक उन्नति हुई तो भौतिक उन्नति तो उसके चरणों में। हाँ, उसकी शादी के लिए न जाने कितनी कितनी पार्टियों के ऑफर आ रहे हैं कि हमारे यहाँ करवा दो, हमारे यहाँ करवा दो। बोले मैं नहीं करूंगा, बापू करवाएंगे। नारायण नारायण नारायण। तो आध्यात्मिक उन्नति, वास्तविक में आध्यात्मिक उन्नति ही उन्नति है, और आध्यात्मिक उन्नति को छोड़कर कोई भौतिक उन्नति करना चाहता है तो समझ लेना उसके पागल कुत्ता काटा है, उसके मन को पागल कुत्ता काटा है, अहंकार काटा है। भौतिक उन्नति के तरफ ध्यान देते और आध्यात्मिक उन्नति के तरफ लापरवाह रहते हैं तो फिर रावण बनेंगे, कंस बनेंगे, हिटलर बनेंगे, सिकंदर बनेंगे, मुसोलिन बनेंगे। जयराम जी की आध्यात्मिक उन्नति ही सर्व दुख हारिणी और सर्व उन्नति कारिणी है। जितनी आध्यात्मिक उन्नति होंगी उतने दुख दूर और सब चीजें आपके आगे हाजिर हो जाएंगी। मेरी आध्यात्मिक उन्नति हुई है ऐसा आपको लगता है कि नहीं लगता है? लगता है। तो मेरे को भौतिक उन्नति में क्या कमी है? जब चाहूं जहां चाहूं गाय का दूध पी सकता हूं, कितनी स्वतंत्रता है बोलो। जब चाहूं जहां चाहूं गंगा जल प्योर पी सकता हूं, और गंगा जल के बाद अभी हमने सुना कि गंगा जल से भी स्वास्थ्य के लिए चंबल का पानी है। और खाली मैंने ये शास्त्रों में किसी संतों की बात सुनी पढ़ी, शरणानंद महाराज आकर चंबल घाट, चंबल की नदी किनारे रहे, चंबल का पानी बढ़िया होता है ऐसा, और स्वास्थ्य बढ़िया हुआ। तो मैंने मेरे सेवक को कहा कि चंबल का पानी पीने का है, क्या करेंगे? दूसरे दिन चंबल का पानी मेरे पास आ गया। मुझे तो लगता नहीं कि नेता के पास इतनी भौतिक सुविधा हो। मेरे सेवक ने, रसोई ने फोन कर दिया इंदौर वालों को, और इंदौर वाले चंबल नदी जहां से निकलती वहां का प्योर पानी भर के हम भिजवा दिया बस में, और मेरे पास आ गया। लो, मुझे तो लगता है राजे महाराजाओं से भी मुझे भौतिक सुविधाएं ज्यादा है। राजे महाराजाओं को तो सिक्योरिटी से क्या क्या घिरे रहना पड़ता है, और मैं तो पाकिस्तान जाऊं, कोई यहाँ का नेता पाकिस्तान जाए तो उसे वीजा नहीं मिलेगी। मेरे को तो पाकिस्तान में भी जाऊं तो मैं सत्संग करके आ जाता हूँ। जयराम जी की अपने गुजरात के नेता कोई जाए पाकिस्तान तो शायद वो पाकिस्तान वाले उनको खुलेआम प्रवचन करने दे कि न दे, ये सवाल रहेगा। जयराम जी की। और वो भी नमाजी आएंगे 1 बजे नमाज पढ़ने को, मैं क्या वो आएंगे तो पढ़ लेंगे नमाज चुपचाप, मैदान का तो किराया दिया हुआ है, फिर क्या है, आपने तो चालू रखा। अब नमाजी हरिओम बोलने लगे कि अल्लाह हो करके मन में हो, जो जहां भी उनको जगह थी उनके लिए जगह तो है, मैदान बड़ा है। 10 से 12 का प्रवचन था, मैंने 1:45 बजे तक चलाया। लो, जो होना है होने दो, देख लेंगे, इसका भी अनुभव कर लेंगे। तो
मैं तो जिंदा अभी यहाँ लौट के आया हूं, मेरे को तो किसी ने नहीं उड़ाया, किसी ने नहीं मारा, किसी ने टोका भी नहीं। और ये लिखने लगे कि बब्बा शराब ने जनाब अली क्या क्या वो तारीफ करने लगे मेरी, तो वहां की मीडिया वाले। तो ये आध्यात्मिक उन्नति है तो अपने लोग तो प्यार करते हैं, लेकिन अपनी जाति वाले भी प्रेम करते हैं, दूसरी जाति वाले भी करते हैं, हिंदुओं में भी कई जातियां हैं, लेकिन मुसलमान जाति वाले भी प्रेम करते हैं और ईसाई वाले भी प्रेम करते हैं। पारसी लोग भी मुझे प्रेम करते, मेरे शिष्य हैं, इतना प्रेम करते कि मेरे चेले बन जाते हैं। प्रेम की भी पराकाष्ठा है। चेला बनना मतलब अपने आप को दे देना है, तन मन धन गुरु के अधीन, गुरु के हो गया। पारसी का क्या नाम है? पूरा नाम क्या है? दारब दुबाश। मेरा चेला है। हाँ, उसके कई काम काज है और 5 स्टार होटल भी बनाएगा। अभी बम्बई में है दारोबाश, और भी कई हैं बम्बई में पारसी चेले मेरे, और जगह भी है। फिर तो आध्यात्मिक उन्नति हुई तभी, नहीं तो इतने इतने उद्योगपति मेरे चेले काहे को बनते हैं? क्या मेरे पास और भी कोई ज्यादा है क्या? तो आध्यात्मिक उन्नति ही वास्तविक में उन्नति है। आध्यात्मिक उन्नति को छोड़कर जो भौतिक उन्नति के तरफ सीधा भागता है तो समझो उसको पागल कुत्ता ने काटा है। नारायण नारायण नारायण। महाराज अब 10वां सवाल है। ध्यान में बच्चों को यौगिक क्रियाएं होने लगे तो उन्हें नियंत्रित कैसे करें? यौगिक क्रियाएं होती तो बहुत ऊंची बात है, और बच्चे के माँ बापों को पहले विश्वास में ले लो। ज्ञानेश्वरी गीता के 6ठे अध्याय के 10वें और 11वें श्लोक में इसकी महिमा आती है। योगी पहले आड़े टेढ़े रास्तों पे चलते हैं, जब महामाया प्रसन्न होती और आद्य शक्ति कुंडली शक्ति जागृत होती तो प्राण उत्थान होता है। फिर कभी हंसी तो कभी रुदन तो कभी नृत्य तो कभी भयंकर आवाजें तो कभी क्या, बड़े बड़े देखकर डर जाए ऐसा होता है। तो ज्ञानेश्वरी गीता में उसकी व्याख्या में लिखा है कि भगवान शिव भी इसी रास्ते से अभी तक समाधि में थे। ये राजमार्ग है, इस शरीर के सारे सुषुप्त केंद्रों को सुविकसित करने वाला मार्ग है। तो इसके लिए तो राजे महाराजे राज छोड़कर चले जाते थे, और बच्चों को तो बाल संस्कार में मुफ्त में ये प्रसाद मिल रहा है। तो ये होने दे, और नियंत्रण क्या करना है, समय हो जाए तब तक होने दे, बाद में फिर उनको अब नाम बुला बुला के फलाने जाग जाओ शांत हो जाओ, ओम शांति, अथवा सिर पर हल्की सी ठपली मारे। और कुछ योगिक क्रियाएं जिन बच्चों को होती है उनके शिक्षकों को थोड़ा योग साधना में आगे चलना चाहिए, ताकि उनके अनुभव, शिक्षकों के अनुभव विद्यार्थियों के काम में आए, और फिर उन विद्यार्थियों को यहाँ पर ध्यान करने के लिए प्रेरित करें तो तुरंत नियंत्रित हो जाएंगे। लेकिन वो पहले नीचे के केंद्र सुविकसित होंगे तो विशेष लाभ होगा, और यहाँ होंगे तो ये लाभ होगा, लेकिन वो गंभीरता पूर्वक का लाभ होगा, वो हास्य आनंद सहित का होगा। अब 11वां सवाल है, बाल संस्कार में कुछ बच्चे